Hello and welcome to बाजार की बातें वीकली मार्केट एनालिसिस विद यूआर एंड केआर। तो शुरुआत करते हैं। यूआर, व्हाट डू यू फील अबाउट द मार्केट्स? वेल मार्केट अभी ऐसी गिरी हुई है और पड़ी हुई है कि मैं तो सोच में पड़ गया हूँ कि मेरा जो 1 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट था वो अभी मैं इन्वेस्ट करूँ कि थोड़ी देर और रुक जाऊँ। क्या लगता है? प्लीज यूज योर ओन रिस्क एपेटाइट। पता नहीं आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली अपना खुद का रिस्क एपेटाइट यूज करना चाहिए और आपका जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो वो यूज करो। अभी ऐसी बात है कि द थिंग इज हियर, ओके, हियर व्हेन दिस मस्ट हैव हैपेंड, इधर जहाँ पे जब थोड़ा गिरा था तभी बहुत लोग को लगा होगा, अरे 15,000 के नीचे आ रहा है, वापस यहाँ पे आ जाएगा 10,500 के पास। But then we've actually gone up almost 40% from that area. So यस। yeah, I mean, it all depends on you. We never know. शायद और ऊपर जा सकता है, शायद 22,000 जा सकता है, और शायद यहाँ पर भी आ सकता है around 15,000. We don't know. So unfortunately, I can't answer that question. या बट आई गॉट सम हिंट बिकॉज आज मैंने कहीं तो एक पढ़ा, मैं उस साइट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे मैंने पढ़ा कि एक महाशय ने बोला है कि अगर निफ्टी 17,900 क्रॉस कर चुका डाउन द डाउन साइड, देन 10 to 15% करेक्शन इज लाइकली। सो दिस इज क्लियरली अ साइन ऑफ पेसिमिज्म एंड माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि जैसे ये बेयर मार्केट है। Whereas if you move from intraday chart to daily chart, and actually from daily chart to weekly chart with 20 moving average as the simple trend following mechanism, you will know that this market is far away from being a bearish market. This is a roaring bull market. डेली चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि ये गिर चुका है। ये क्या, देर इज सम टर्म दैट इज यूज्ड, 3 long crows or something like that. There is nothing like that. You look at the weekly chart and see where is Nifty headed. Look at the difference. प्रॉफिट बुकिंग तो आती रहेगी दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग तो, विल यू नॉट एग्जिट फ्रॉम बेनिफिटिंग ट्रेड? यस, एटलीस्ट आई हैव एग्जिटेड मेनी पोजीशंस, at least half the positions. So why others will not also bank their profits? And the biggest of the lot that is banking their profits are the FIIs. And FIIs, DIIs combined in the month of October, उन्होंने 15,500 करोड़ की सेलिंग की है। कैन यू बिलीव दैट? 15,500 crores, and yet market is at 18,114. It is at all time high if you look at a monthly candle, and yet 15,500 worth of crores worth of shares have been sold. So this is clearly a bull market, and the OHLC of Nifty for Friday, because this is not only weekly analysis but Friday की analysis भी है। तो बाजार में फ्राइडे को बहुत धमाका मचा हुआ था, काफ़ी सारी मंदी फैली हुई थी। 18,034 लो और 18,314 उसका हाई था। 280 पॉइंट्स की मूवमेंट, 280 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे खाली 63 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। लेकिन ऑल इज नॉट वेल विद निफ्टी डेफिनेटली। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का हाल पूरा उल्टा ही है। वो कुछ आजकल मैं जो टाइम ट्रैवल की सीरीज देख रहा हूँ, सब साईफाई वगैरह, वहाँ पे मल्टी यूनिवर्स की बात चलती है, तो मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वी बैंक निफ्टी इज़ एक्चुअली लिविंग इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, बिकॉज बैंक निफ्टी इज लो ऑन फ्राइडे वॉज 40,149 and high was 40,500 plus. So clearly ये दोनों में काफ़ी डिस्टिंक्शन है, and bank nifty is actually helping nifty to survive above 18,000. What do you feel, KR? Yeah, I feel that might be the case, and I also feel कि कुछ ज़्यादा ही लगता है हिंदी में बात हो गई है. I think we should also mix it up a little until we
find what people like. So अगर आपको हिंदी में better लगता है, then let us know. If you like English better, then again let us know. Comment में बता दो what do you prefer, which language. Completely unrelated to the markets, I know, but मेरे को बोलना था so that we get an idea. या ऐसा है कि मंदी के टाइम हिंदी बोलना चाहिए सो दैट ज़्यादा लोगों को हौसला हम बढ़ा सके and more people start buying the moment market after market orders start getting action tomorrow morning. So tomorrow morning all eyes on Reliance and ICICI Bank, and these two will decide which way the market will stretch. कल शायद ऐसा हो जाएगा पोपाई की आएगा जरा ऐसा एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि which way the market is moving. In this video, you will also get to listen to the market levels. And for those of you who are interested mainly in charts, I'm handing over the mic to KR because he's quite good at chart analysis, you see. Right, so फटाफट कर लेते हैं. Let's look at the charts real quick. So I'll start with Nifty. Nifty से शुरुआत करते हैं, and what we can see here is again चार रेड कैंडल्स है, पांच if you count this one. It's still above the 20 MA line, so मतलब ठीक है. I think that is still a good sign. वीकली पे देखते हैं, वीकली पे it's honestly not that bad. हम लोग देख सकते हैं कि upwards trajectory है, हायर हाई हायर लो, which is all good. नेक्स्ट अप इफ वी लुक एट बैंक निफ्टी, अगेन मैं वीकली ही चार्ट रखता हूँ, वी कैन सी इट्स स्टिल हायर. ये जो गैप अप ओपन था, वो गैप को रिटेस्ट करके एक्चुअली इट्स ओपन मच हायर, कंसिडरेबली हायर. इनफैक्ट जब हम यहाँ पर थे तब हम बात कर रहे थे कि ओ माय गॉड व्हेन विल बैंक निफ्टी कैच अप, एंड नाउ इट्स गॉन अप. ऑब्वियसली स्टिल क्वाइट अ व्हाइल टू कैच अप टू निफ्टी. निफ्टी कुछ ज्यादा ही ऊपर है कंपेयर्ड टू बैंक निफ्टी, बट स्टिल इट्स ऑन इट्स वे. नेक्स्ट अप रिलायंस हम लोग देख सकते हैं वीकली पे इट इज नॉट शोइंग अ वेरी गुड साइन, but then रिजल्ट हैज बिन डिसेंट. सो लेट्स सी अगर रिजल्ट के वजह से वो ऊपर जा सकता है कि नहीं, फिर देखते हैं. अगेन आई एम डूइंग जस्ट द वीकली चार्ट्स. डेली एनालिसिस में हम लोग डेली चार्ट्स देखेंगे. HDFC बैंक हम लोग देख सकते हैं 1680 पर है नाउ. इफ यू आस्क मी, दिस इज पॉसिबली अप्रोक्सीमेटली द लेवल अराउंड 1620 और सो, जहां पर हम लोग सपोर्ट देख सकते हैं. अगर वो देखा then it might be a good sign. Otherwise, if it does come down, वो सपोर्ट आएगा. अगर ऊपर जाता है then again we don't know कितना ऊपर जा सकता है. Then we've got Infosys हम लोग देख सकते हैं कि this is actually a very very odd candle. एक हफ्ते के अंदर it has gone from creating a fresh all time high and for a day or two even closing around that level to now being below the highest close on the weekly basis. So 1700 के आसपास है, 1744 के नीचे, 1800 के नीचे. But let's see how things go again. We are not sure. ये पिछले हफ्ते में इनफैक्ट a huge chunk of the week IT stocks were not that strong. So possibly वो इंडस्ट्री ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में चल रही. We can see it's had a good run so far. Next up, we've got HDFC. काफी अच्छा कैंडल है, ब्रेकआउट है. If you look at the daily chart as well, you can see it's pretty good. और ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो काफी अच्छा हो सकता है. 2900 के ऊपर है, इवन barely 2900 के ऊपर है, but still it's above 2900, which is a good sign. So let's see potential to go up further. हम लोग अगर देखते हैं ड्राइंग्स के साथ, 2770 was the level which was important for us, and then we can see the low of this week was actually 2773. So वही लेवल के आसपास से ऊपर आके वो अभी काफी ऊपर आ गया. So that's what we're seeing with HDFC. Next up, ICICI Bank, we can see it's heading towards this 123.6 level. और एक और रिट्रेसमेंट मैंने किया था एक्सटेंशन, उसके हिसाब से 765 के आसपास वन ऑफ द लेवल्स वाज देयर. सो इमीडिएट टर्म में इंट्राडे या स्विंग के हिसाब से शायद अगले आने वाले 10-20 पॉइंट में हम लोग को रेजिस्टेंस दिख पाएगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट्स नेगेटिव बाय एनी चांस. हम लोग देख सकते हैं काफी अच्छा ऊपर गया है और शायद जा सकता है. कोटक बैंक देख सकते हैं, ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स आर आल्सो गुड एज वी डिस्कस्ड. कोटक बैंक ऑल्सो वेरी गुड मूव. वी कैन सी 161.8 का जो ये वाला जो लेवल है उसके आसपास ही है, तो अगर 2170 के ऊपर रह सकता है देन पॉसिबली 2270 तक जा पाएगा, रादर 2300 तक जा पाएगा, which is still I think a good sign. Let's see. Again, Kotak Bank ka the problem is that when it goes up like this, it has a tendency of coming down. यहाँ पर भी ऊपर आया नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, थोड़े हफ्ते,
थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया है, तो देखते हैं इफ इट्स एबल टू एक्चुअली होल्ड ऑन। अगर नहीं होल्ड ऑन कर पाया, पॉसिबली 2034 वो लेवल के आसपास शायद सपोर्ट मिल पाएगा। नेक्स्ट अप वी गॉट एसबीआई। एसबीआई हम लोग देख सकते हैं 500 के ऊपर है, विच इज अ गुड साइन। बट इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, मैं सिर्फ एसबीआई के लिए डेली चार्ट रख रहा हूँ, वी कैन सी दैट द कैंडल्स आर नॉट एक्चुअली दैट गुड। थोड़े से हेजिटेशन में है, इनडिसाइसिव। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रिजेक्टिंग 500, आई एम सेइंग कि इनडिसीजन है यहाँ पे। सो पॉसिबली इन द कमिंग वीक वी माइट गेट सम आइडिया। रिजल्ट्स काफी दूर है, 3 नवंबर में है। कोटक के रिजल्ट्स आर ऑन 26th आई बिलीव, सो इट्स कमिंग राइट अप। लेट्स सी हाउ दैट गोज। वीकली चार्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक वी कैन सी इट्स अ प्रीटी गुड चार्ट ऑन द वीकली एज वेल। हाईएस्ट वीकली क्लोज हम लोग देख सकते हैं, विच इज अ गुड साइन। और नीचे आया था, काफी नीचे आया था, 800 को रीटेस्ट किया एंड देन इट्स एबल टू गो अप एंड क्लोज just a little under the open and the high, which is reasonable I feel. RSI 60 just cross किया है recently, which is also pretty decent. देखते हैं क्या होता है। अगर नीचे आता है तो हम लोग ने जैसे पहले बात की थी 780 के आसपास के जो लेवल्स है, दोज विल बी इंपॉर्टेंट। सो या आई मीन एक्सिस बैंक और बाकी सब के हिसाब से दैट्स माय व्यू। इन टर्म्स ऑफ अ मार्केट स्नैपशॉट फटाफट से देख लेते, दिस इज व्हाट वी सॉ ऑन फ्राइडे। यू कैन सी these are the overall broad market. Nifty 50 was actually better than small caps and mid caps. Sectoral अगर देखते हैं तो we can see this realty was up, metals were down, और बाकी तो मतलब ठीक है, अनरिमार्केबल है इन माय व्यू। दीज आर द टॉप स्टॉक्स वी कैन सी, नॉट दैट मच। मतलब जनरली हम लोग 4-5% भी देखते हैं टॉप स्टॉक्स में इन टर्म्स ऑफ द टॉप गेनर्स, बट दैट्स नॉट द केस। द टॉप लूजर्स आर वेरी हाई दो, 4%, 3.65, 3.5 वैसे सब है। सो देखते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। यू आर, व्हाट्स योर व्यू? Well, my view is that it all depends on how Reliance starts dancing tomorrow. Reliance ahead of its results generally सारी scripts ऊपर चली गई थी, and then they have fallen because the results were not in line or below the expectations. But Reliance has neither gone up nor gone down, so I don't know which way it will go. And I have not seen Reliance results also. Not that my seeing the Reliance result is going to make a difference in price action tomorrow, but as far as ICICI, I know that their NPAs have gone down to a record low since 2014, and that is going to make a big difference in ICICI. और अगर ये कल ICICI गिरा तो समझ लो कि मार्केट में ऐसा ही होगा, because this is what is becoming a new trend, that it will go up ahead of the result and then it will fall down. It all depends on how ICICI reacts. Tomorrow, my focus is on ICICI, then on Reliance, because Reliance गिर गिर के 100 रुपया गिरेगा. Of course, it will bring down Nifty as well. But ICICI may just act as a counter to Reliance. My thinking may be completely wrong, but this is my thinking. And I also feel that there is something happening in Nifty. मेरे हिसाब से, in my the weekly analysis that I do for myself, I realize that there is sector rotation that has happened quietly during this week, and that is why Nifty has fallen down so much. And I have a feeling that Nifty may just bounce back because it has been consistently underperforming since the last few days in comparison to the global markets, and it has never done so. दैट फ्राइडे को फुटसी 25 पॉइंट ऊपर था, लेकिन हमारा तो 100-150 पॉइंट नीचे, एंड देन देर वाज अ रिकवरी. So there is some issue with Nifty, and which I attribute it to sector rotation. And let us see what is in store tomorrow. By the way, I will just talk about three other videos that are going to be released as well along with this one. One is on HDFC Bank, my the trade that I had taken, option strategy, the outcome of that trade. Please don't miss out on that. It will give you some very insightful and interesting reasons. Then the next one is Bank Nifty move, the rocket move that happened on 21st of October, and then the swing trading opportunities, because that swing trading opportunities video in particular is going to show you where
this shift has happened during the course of this week. Uh, I'm waiting for ICICI Bank to, you know, unfold its price action tomorrow. That is it from my side. That's it from my side as well. I hope everyone has had a nice weekend, or I hope that you have a nice, profitable week ahead as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.